दरभंगा जिला के बहेरी थाना क्षेत्र से बड़ी खबर आ रही है। दरभंगा में बता दें कि बहेरी थाना क्षेत्र के अटहर गांव में एक नवविवाहिता की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई है। पूरा मामला मृतका की पहचान 24 वर्षीय कामनी देवी के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार कामनी देवी ने लगभग 1 साल पहले अपने ही गाँव के मुकेश मुखिया से प्रेम विवाह किया था। शादी के बाद वह ससुराल में पति सास ससुर के साथ रह रही थी। बताया जाता है कि विवाह के समय लड़की पक्ष इस रिश्ते के खिलाफ था, लेकिन बाद में मंजूरी बस मान गया। इस बीच ससुराल पक्ष की ओर से दहेज में मोटरसाइकिल की मांग की जाने लगी। परिजनों का कहना है कि मांग पूरी नहीं होने पर कामिनी देवी के साथ अक्सर विवाद होता रहा था। यही है कामिनी देवी। शनिवार को कामिनी देवी का शव घर के अंदर से बरामद किया गया है। सूचना मिलते ही बहेरी थानाध्यक्ष दलबल के साथ पहुंचे और सभी लोगों ने पोस्टमार्टम के लिए सबको भेजा है। आइए इंटरव्यू सुनाते हैं लोगों ने क्या कहा है। आपकी बेटी का यहाँ पर शव आया है पोस्टमार्टम के लिए, कैसे दुर्घटना हो गई, कैसे उनकी मृत्यु हो गई, बताइए। बेटी का जो मृत्यु भेल हन तो 4 दिन हम हॉस्पिटल में गई एगो बेटी के लऽ कऽ, बच्चा के पेट खोल के बच्चा भेल हम यहाँ पर छी। अब वहाँ पर घर पर की केलक हन नहीं केलक हन, हमरा 4-3 बजे हमरा आरके खबर आयल हन जे पूरा समाज अपन ई उर्मिनती कऽ लेलक हन जे 50,000 हम रुपया दऽ दै छियै, आगू नहीं बढ़ेलक, हमर बेटीके घटना कऽ देलकै। एकर मतलब ई मारि देलकै आ कि जे केलकै से तब समाज हमरा फैसला नहीं दिलके। समाज एगलो भेर हमरा समाज। अच्छा ये बताइए कि आपकी बेटी जब फांसी लगाई तो आपको इसका जानकारी कैसे मिला? यहाँ पर फोन निकल के फोन किया? कौन फोन किया? ससुराल वाला? हम ओते ससुरारो है ओते नहिरो अथी। अच्छा ये बताइए आपके ससुर सॉरी दामाद क्या करते हैं? दामाद वो बम्बई में दोगला रहे है। कभी प्रताड़ित भी करते थे? चोरी ओकरा घर में या लीला होय छै। ए लगा के चरमा लड़की फैसला छले भेल, लेकिन कोई समाज हमरा फैसला नहीं दिलके। 4 लड़की को उससे लेके छै। आपका नाम क्या है? आपको नाम है अमीना देवी। अमीना अच्छा, देवी। बेटी का विवाह कब हुआ था? आप लोग विवाह करवाई थी या प्रेम? हाँ नहीं, प्रेम से नहीं केलक सर, प्रेम भाग की शादी हुआ था? हाँ भाग का शादी केलक। तो आप लोग राजी थे इस शादी से? नहीं राजी नहीं छलिए, एहि दुआरे माँ बाप सबके दिक्कत नहीं रहे। भाई के बेटा बेटी को तो दिक्कत छले, तो फिर जब तू कह लेली हम नहीं आगू बढ़लियो तो तू इज्जत के बचा कर रखती थी ना एक बात। अच्छा, आपके जो बेटी का ससुराल वाला था वो किसी तरह का प्रताड़ित भी करता था आपकी बेटी को? मारपीट दहेज के लिए भी कुछ बोलता था? हाँ सेहो सब बजे छला, लेकिन हमर कहले हमर बेटी शादी कर लेलकै जे कर हमर दुनू घर आबाद रह जाए, अपन केलकै तू रखो, ओकरा से हमरा अथी नहीं चाहिए। कुछ डिमांड वगैरह भी था? हाँ। कितना का डिमांड था? किसका कुछ मांग था आपके? दामाद क्या आपसे क्या मांग करता? नहीं हमरा को कोई बात नहीं, वो मंगा के यहाँ गांव से सेल कऽ के शादी कर लेलक। अच्छा ये बताइए, आपको क्या लग रहा है कि आपकी बेटी आत्महत्या कर ली है या उसकी हत्या हुई है? आपको क्या लग रहा है? आपकी बेटी फांसी कैसे लगाई? मानसिक तनाव में परेशान किया जा रहा था उसको? हाँ ना वही सब हमरा सबका फांसी केना लगल, कैसे हम सब पे। अच्छा इससे पहले आपको कभी बताई थी कि हमको यहाँ दिक्कत है? कोई कुछ नहीं बताया। बात होता था आपसे? नहीं बात भी नहीं होता था? बात नहीं हुई। ठीक। आज आप डीएमसी पोस्टमार्टम आए हैं सबको लेकर के, क्या मामला है? सर ये एक जो मेरी सिस्टर लगेगी, मेरी चाचा की बेटी है। हाँ। उनके मौत का ये मसला है, जो कि उन्होंने अभी उनका फांसी लगा करके, या मुझे तो ये नहीं पता है कि मारा गया है या खुद मरा है, तो एक तरह से उनका मौत के लिए मौत हो गया उनका, तो हम लोगों को पता चला और उनके बाद हम लोगों ने प्रशासन को इन्फॉर्म किया और वो लोग यहाँ जो लेकर के आए पोस्टमार्टम के लिए। जी तो मैं इस मुद्दे पे इसलिए पहले उनका नाम बताइए। उनका नाम है कामनी देवी। कितना उम्र था? 24 साल। उनके परिवार में कौन कौन? परिवार में लड़की के या लड़का के? लड़की के परिवार में उनकी माता है। हाँ। उनके पिता है, एक भाई है और हाँ। 2-3 बहनें हैं। उनका सब ससुराल में मिला? जी। उनके पति क्या करते हैं? उनके पति मजदूर हैं जो कि काम काज करके अपना काम। उनके पति का नाम? मुकेश मुखिया। उनकी शादी हुई थी? उनकी शादी अठहर में हुई थी, लव मैरिज शादी हुआ था, जो कि 1 साल पहले उन्होंने भाग के शादी कर लिया था। लड़की के पति और पति कह रहे हैं ससुर और उनके ससुराल में उनको किसी तरह का प्रतीत भी किया जाता था? जी कुछ दिनों पहले पता चला है कि हम लोगों को जानकारी मिला कि उनके पति या जो भी हैं उनके परिवार में। हाँ। उन्होंने कहा था कि मुझे कुछ जो दहेज में चाहिए, गाड़ी वगैरह का उन्होंने नाम लिया हुआ था, तो महिला जो परिवार लड़की के पिताजी हैं उन तक ये बात पहुंची थी। उन्होंने हालांकि उस पर कोई एक्शन नहीं लिया था और जो कि है उन पे, और ये 3 दिन पहले, जो 3 दिन पहले की बात है, 3 दिन पहले घर में कुछ हुआ था झगड़ा वगैरह। हाँ तो उसके बाद जो है, उसके बाद आज मतलब कि दिनांक जो कल का डेट था, उस डेट में उन्होंने जो है सो अपने फांसी उनका 100 मिला प्राप्त हुआ। उनकी बहन जो है, एक सिस्टर है, उन्होंने प्रशासन लड़का की बहन? जी लड़का की बहन। प्रशासन आया, प्रशासन ने उनसे
पूछताछ किया तो उन्होंने कहा कि मुझे यह 100 मैंने प्राप्त किया है, कहाँ से प्राप्त किया घर था? से प्राप्त किया है, अच्छा। लटका हुआ। मैंने शरीर को बाहर से 100 को बाहर निकाला है। अच्छा। उस लड़की का बयान ये है। तो सर हम ये पूछना चाहते हैं कि अगर दिन के 2 बजे अगर कोई पर्यटक जो है, कोई भी मृतक अगर अपना मृत्यु करने का कोशिश करता है तो घर वो में रात को और लोग थे क्या? जी, घर में और लोग थे या नहीं थे, लेकिन ये मुझे नहीं पता, क्योंकि जो कि हम ससुराल वाले हैं, मतलब कि अपने मायके वाले हैं, तो मायके अपने घर पे रहेंगे, जाहिर सी बात है। उनके ससुराल में कौन लोग थे? ससुराल में तो उनके माता पिता हैं, लड़के के माता पिता हैं, लड़का भी ससुराल घर पे ही है, उनकी बहनें हैं और भी जो भी होंगे उसके बारे में कुछ प्रताड़ित वगैरह किया जाता था क्या? इससे पहले वो कभी बताई? जी नहीं, एक बार हम लोगों को सूचित मिला था कि इसके बारे में जी। और उनकी एक बेटी भी है अभी फिलहाल। कितने साल की बेटी है? बेटी समथिंग यही कुछ साल भर की, 3 महीना की है शायद। 3 महीने की जी। स्वभाव कैसा था इनका? लड़की का स्वभाव सर बहुत ही शांत और स्वभाव था कि मतलब किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं, और अपने परिवार में रहने के लिए उसके ऐसा ही स्वभाव था। आप लोगों को क्या लग रहा है, ये हत्या है, आत्महत्या है, या फिर ऐसी कोई दुर्घटना घट गई है? सर इसमें हम लोगों का मानना है कि ये एक तरह से अगर हत्या है, क्योंकि अगर दहेज के लिए, क्योंकि लड़की का उस तरह से कोई स्वभाव नहीं था, कभी लड़की ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जी। तो इस वजह से हम लोगों को शक जाता है कि परिवार वालों ने अगर हमारे दहेज ना मिलने के कारण या फिर किसी और के बातों के कारण उनका या तो हत्या कर दिया गया है, या फिर अगर वो खुद ही हत्या की है, खुद ही फांसी लगाई है, तो वो किसी चीज़ से प्रताड़ित होकर लगाई है, परेशान होकर लगाई है, क्योंकि उन्होंने लव मैरिज किया हुआ था। और अपने गार्जियन को भी ये पूरा सपोर्ट नहीं ब्लेम नहीं कर सकती थी कि हम मतलब कि गार्जियन को भी नहीं बोल सकती थी। लव मैरिज के कारण, ज़्यादा प्रताड़ित होने के कारण, मानसिक तनाव के कारण वो शायद। अच्छा ये बताइए, उनके परिवार ससुराल की तरफ से भी कोई आए हैं यहाँ पे? ससुराल की तरफ से जी नहीं, यहाँ पे तो अभी तक ससुराल के बात किया गया तो क्या बोले? बात किया गया सर, वो लोग सीधा अभी तक कोई हम लोग से बात नहीं हुआ है। कोई बात नहीं जी। अच्छा, वो जब लोग अपने प्रेम घर विवाह पे हुआ था तब उनके लड़के के घर वाले को किसी तरह का एतराज था, या वो लोग इस शादी से राजी थे? जी, लड़का जब लड़की को लेके भागा हुआ था, जब उन्होंने प्रेम विवाह किया था, तो लड़के के घर पे वो आया। उसके बाद तो ऐसा कुछ नहीं हुआ कि पंचायत में जो हमारे मुखिया होते हैं, सरपंच होते हैं, उन्होंने कहा कि हम 4 दिन के बाद फैसला करेंगे, चाहे जो भी उनका प्रेरणा हो, जो भी उनका हो। तो उन्होंने कोई भी ऐसा कोई चीज़ मतलब सब कुछ राजी खुशी चल रहा था? जी जी बिल्कुल। उसके बाद अचानक से इस तरह की घटना हुई? जी, ना लड़की की तरफ से कोई तनाव था, ना लड़की वाले की तरफ से कोई प्रेशर था। ये अचानक से ये घटना को देखने को शामिल हुआ। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम रविराज कुमार। मृतक के कौन है? मृतक के भाई हैं हम। चचेरे भाई जी। सरकार से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से मांग करते हैं कि सर इस जो घटना घटी है उसे हम किसी को ब्लेम नहीं करते हैं कि वही हमें मारा गया। इसकी अच्छे से अच्छी तहकीकात हो, और जो भी न्याय हो, जो भी सही से मिला हो, वो चीज़ हमको मिले, और आपके तरफ से जो भी सपोर्ट मिलता है हम लोग को सपोर्ट कीजिए, बस यही चाहते हैं। ठीक।